और मेरे प्यारे दोस्तों, और क्या हाल चाल है। जो मेरे भी जितने भी स्टूडेंट हैं वो दिन में देखें, दोपहर में या शाम को जो भी देखें, वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग या हिंदी में सुप्रभात करके आप शुरुआत कर सकते हैं। सायंकाल का जो नमस्कार होता है उसे करके शुरुआत कर सकते हैं, और या फिर दोपहर में आप पढ़ना चाहते हैं तो दोपहर में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मेरे बड़े बूढ़े भी इकोनॉमिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। आज से हम पीसीएस, हम जो पढ़ाने वाले हैं वो पीसीएस की चीज़ें बताने वाले हैं, या पीसीएस का जो है एग्ज़ाम आया, अभी फार्म भरा गया है, उससे जितनी भी क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से आएंगे उन सारे टॉपिकों को मैं बताऊंगा, और सारे टॉपिकों को मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसमें जुड़ें और अपने भविष्य के लिए जो है तैयारी करें। ठीक है, तो इससे दो चीज़ें होती हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था, जैसी हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को कैसे व्यवस्थित करना है इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आज इकोनॉमिक्स की नए चैप्टर के साथ शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, या फिर ये कहिए कि मैं हर एक क्लास में मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप लोग जब क्लास अटेंड करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले कलम और अपनी कॉपी, एक सब्जेक्ट की कॉपी बना लीजिए, और उसमें जो है हर एक चीज़ को अभी से ही, शुरुआत से ही लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि भविष्य में जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें जो है लिख के अगर हम रखेंगे तो उसे हम दोबारा जो है आप दोबारा उसे पढ़ सकते हैं, और फिर एग्ज़ाम में जाएंगे तो रिज़ल्ट आपका जो पहले आया था उससे 2 गुना ज़्यादा आएगा, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो 2 गुना ज़्यादा आएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 3 गुना आएगा, 4 बार पढ़ेंगे तो 4 गुना आएगा। इससे हमारा मेंस भी कंप्लीट, मैं मेंस के लेवल का ही बताऊंगा आप लोगों को कि आप प्री निकल जाए तो उसको दोबारा मेंस के लिए भी जो है आप अपना तैयारी, उसी जो आपकी नोट्स बुक आपने बनाई है, और हो सकता है कि मैं सारे बच्चों को नोट्स बुक भी जो है प्रोवाइड करवाऊँ फ्री ऑफ कास्ट। मैं 1 भी रुपये नहीं लेता, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। ऑफलाइन के लिए मेरे पास समय नहीं होता है, क्योंकि मैं कभी रात में तो कभी सुबह, जब भी मेरे पास समय मिलता है मैं आप लोगों को दूंगा। और ये भी है कि 1 साल के अंदर ही मैं ये जो है पीसीएस का जो सिलेबस है अकेले ही पढ़ा के, देखिए अभी जो मैं पढ़ाऊंगा तो पॉलिटी, इकोनॉमिक और हिस्ट्री, हो सकता है जियोग्राफी भी थोड़ी मोड़ी शुरू कर दी जाए एक साथ में। 20 मिनट तो ये मान के चलिए कि 20 मिनट तक जो भी आपको, या 25 मिनट, 30 मिनट, या 1 घंटा जो भी क्लासें और दी जाएंगी वो एकदम पूरा एकदम लेवल बाय लेवल दी जाएंगी, और एक भी चीज़ का, एक भी टॉपिक जो है आपका छोड़ा नहीं जाएगा। आप एकदम खुश हो जाओगे, मैं बता दे रहा हूँ कि मज़ा आएगा पढ़ने में। लेकिन हाँ, अपने दिमाग में और सारी गंदगियाँ निकाल के जो है हमने सिर्फ और सिर्फ जो है अपने टॉपिक पे ध्यान देना है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, और पीसीएस के क्लास में हम क्या क्या सिलेबस हमारा है इकोनॉमिक्स में, पहले हम उसके बारे में जो है जान लेते हैं या फिर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स डाल देते हैं, अर्थव्यवस्था। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था। ठीक है, इंग्लिश में इसे ही कहते हैं इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, MICS। ठीक है, इकोनॉमिक। और इसमें हमारा चैप्टर सिलेबस क्या क्या है ये जान लेते हैं। पहली चीजें हैं सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, दूसरा जो हमारा चैप्टर है सामाजिक एवं आर्थिक, दूसरा है हमारा सामाजिक एवं आर्थिक पहलू, पहलू। ठीक है, में सतत विकास, में सतत विकास। और तीसरा जो हमें पढ़ना है ये सांख्यिकी, सांख्यिकी। ठीक है, ये हमें पढ़ना है।
जनसांख्यिकी। और चौथे में हमारा है सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं। क्या है हमारा? सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं, ठीक है। और पांचवा जो हमें पढ़ना है गरीबी एवं बेरोजगारी। क्या पढ़ना है? गरीबी एवं बेरोजगारी, ठीक है। ये चीजें हमें पढ़नी है। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है और हमें क्या क्या कवर करना है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कवर करेंगे क्या क्या इसमें कवर करना है हमें? तो इसमें हमें मूलभूत अर्थव्यवस्था, क्या? मूलभूत अर्थव्यवस्था, इन सब के बारे में आपको विस्तृत जानकारियां दी जाएंगी। आप परेशान मत होइएगा, आपको मजा आएगा। और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, ठीक है। इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और योजनागत विकास, इसके बारे में आपकी चर्चा की जाएगी। और इसके बाद राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा की जाएगी। और पांचवा लिख लीजिएगा मुद्रास्फीति, ठीक है। 5 हो गया, नीचे आ जाएगा। चलो पांचवा हो गया। छठवां यही लिख लेते हैं मौद्रिक नीति के बारे में चर्चा की जाएगी। ये इतना जो है, इसी में ये जो मैंने आप लोगों को 5 बताया है, इसी 5 में से जो हमें कवर करना होगा ये चीज़ें कवर करनी है। तो 5 हो गया यहाँ पे। तो छठवा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ राजकोषीय नीति, ठीक है। और 7वां यहीं पे लिख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार, ठीक। और 8वां इसी में लिख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन भी, ठीक। 9वां इसी में लिख ले रहे हैं वित्त बाजार। 10वां हमारा हो गया है, 10वां भी यही लिख लेते हैं, बेरोजगारी के बारे में बताया है। हाँ, 10वां बेरोजगारी के बारे में कहीं नहीं लिखा है। तो बेरोजगारी, ठीक। 11वां लिख लीजिएगा गरीबी के बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। 12वां लिख लीजिएगा जनसंख्या का सिद्धांत। और हमारा 11वां जो सतत विकास, सबसे आखिरी में क्या लिखेंगे? सतत विकास, ठीक है। तो इतनी चीजें जो हमें आप अपने इकोनॉमिक्स में पढ़नी है, तो आप लोग एक बार ध्यान से इसे देख लीजिए और वीडियो को रोक के आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। आपको मज़ा आने वाला है। आज इकोनॉमिक्स की क्लास में एकदम ज़बरदस्त रहेगी, हर एक टॉपिक आपको समझ में आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग वीडियो को रोकिएगा और रोक के लिख लीजिएगा। मैं मिटाने जा रहा हूँ अब, ठीक है, क्योंकि हमें 20 ही मिनट में हमें वो सब करना है, ठीक है। जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से जो है आपको बताया जा सके। लेकिन एक चीज़ और गड़बड़ है कि ये मिटने में भी बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि ये जो है जल्दी मिटता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है। चलिए, अब मुझे और डबल मेहनत आप लोग करवाएंगे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं तो समझ लीजिए मेरा बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इसको मिटाने में हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक। एकदम बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और फिर दिखता भी नहीं है। वैसे चलो फिर से थोड़ा थोड़ा मिटा के लिख लिया जाएगा। देख रहे हैं कैसे है,
ब्लैक बोर्ड की हालत। चलिए इसी के ऊपर बता दे रहा हूँ मैं, ये मिटता नहीं है इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। तो 1 मिनट रुक जाइए, मिटाने के लिए कोई इससे बेहतर उपाय मैं सोचता हूँ। हाँ ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो अब हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये मिटने में बड़ा प्रॉब्लम करता है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक जो लिखा है, ठीक है, ये अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था क्या है, ये तार्किक स्वरूप है। अर्थशास्त्र का क्या है, तार्किक स्वरूप है। तो हम पहले अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं, अर्थशास्त्र। ठीक है, दिख रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये दिख रहा है कि नहीं। बहुत ही कम दिख रहा है, तो इसे और मिटा दिया जाए एक बार। ठीक है, सूखा ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। अभी पानी से मिटाया है, शायद इस वजह से जो है ये साफ जो है हुआ नहीं अभी। ठीक, तो हमें पढ़ना है अर्थशास्त्र से स्टार्ट करना है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को ही इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहले तो ये हम जान लेते हैं अर्थशास्त्र का यूनानी शब्द क्या है। यूनानी शब्द क्या है, ठीक है, तो इसका यूनानी शब्द है ओकियोनामिया। ठीक है, इसे हम यूनानी शब्द जो है अर्थशास्त्र को का जो है यूनानी शब्द ओकियोनामिया है। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी जान लेते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शब्द होता है घरेलू प्रबंधन। ठीक है, अगर पूछ ले आपसे वो कि ये बताइए कि अर्थशास्त्र का यूनानी शब्द क्या है, तो अर्थशास्त्र का यूनानी शब्द क्या है, आकियोनामिया। ठीक है, और इसका जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, ये पूछ ले आकियोनामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो घरेलू प्रबंध जो है इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसे संस्कृत में भी जान लेते हैं। ठीक है, संस्कृत में इसे क्या कहते हैं, संस्कृत देखो अर्थ में यहाँ पे जो अर्थ है, इस अर्थ का जो मतलब होता है वो होता है धन, संपत्ति। ठीक है, संपत्ति धन कहिए या संपत्ति कहिए। और जो बचा हमारा शास्त्र मीन्स होता है अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन। ठीक है, तो अगर हम संस्कृत में किसी ने पूछा आपसे कि ये बताइए अर्थशास्त्र को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, धन का अध्ययन। क्या कहलाता है संस्कृत में, अर्थशास्त्र कहलाता है। और इतिहास की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इतिहास, तो इतिहास में जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, ठीक है, वहीं के जो है चाणक्य जी थे, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, तो उससे जो है, तो लिखना चाहे थोड़ा सा लिख भी सकते हैं यहाँ पे राजनीति शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान कहिए। राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत हुई किससे, इतिहास में कहाँ, राजनीतिक विज्ञान से जो इसकी शुरुआत होती है। और एक चाणक्य जी थे, चाणक्य कहते हैं कुछ लोग उन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, और कुछ लोग उन्हें चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये 3 नामों से जानते हैं। उनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, यहाँ तक मेरे प्यारे मित्रों समझ में आया, अर्थशास्त्र।
शास्त्र। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र है। ठीक है, इतनी चीजें मेरे प्यारे मित्रों समझ में आई है। बीच बीच में देखता भी रहता हूँ कहीं बंद तो नहीं हो गया है। ठीक है, तो ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब हम अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को आपको रोक लिखना होगा, तो वीडियो को रोक भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा जाना होता है। 15 मिनट हो चुका है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो अब हम जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है, जो अपने शब्दों में आदमी बयां करता है। ठीक है, तो वो जो है आपको लिखना कैसे है। अगर किसी ने पूछ दिया आपसे कि ये बताइए कि अर्थशास्त्र की परिभाषा को प्रकार मतलब वर्णन कीजिए परिभाषा का, तो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है उसके बारे में भी लिख लेते हैं, अर्थशास्त्र। ठीक है, सबसे पहली चीज अर्थशास्त्र की जो परिभाषा लिखना है, अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का, अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का वह अध्ययन है जिसमें हम सीमित संसाधनों का सीमित संसाधनों का कि जहाँ पे को कर लेना, संसाधनों को असीमित इच्छाओं में वितरित नहीं देता, इच्छाओं में वितरण करने का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वितरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का वह अध्ययन है जिसमें हम सीमित संसाधनों का असीमित इच्छाओं में उसका हम वितरण करते हैं। जैसे कि साधन जो है कम हो और लोगों की इच्छाएं ज़्यादा हो। जैसे गांव में एक ट्रैक्टर है, ठीक है, ये एक क्या है? संसाधन है, और जुताई करने के लिए बहुत सारे खेत हैं, तो वो क्या हुए? असीमित इच्छाएं हुई ना। लोगों के पास असीमित इच्छाएं होती हैं। जैसे आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, तो आपने सोचा कि चलो यार आज बाजार चलते हैं, सब्जी आज हम पनीर बनवाते हैं, और इतनी बड़ी इच्छा है और उसे आप पूरा करने के लिए चल दिए। वहाँ पहुँचे तो क्या पता चला कि वो चीज़ तो यार 90 की है और उसका मसाला अलग से है, तो 150-200 रुपये पहुँच गई। ठीक है, तो जो है सीमित संसाधन क्या है? सीमित है, और वो हमें उस सीमित संसाधनों से ही सभी की जो है इच्छाओं को पूरा करना है। तो वही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, इच्छाओं में वितरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बातें। अब हम आगे चलते हैं। 1776 में एक जो है अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ। इन्होंने एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट्स। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम था, और इनकी और भी पुस्तकें थी। इनकी पुस्तकें एक और थी, इनविजिबल। ठीक है, और इनविजिबल हैंड। ठीक है, न दिखाई देने वाला हाथ। ठीक है, और वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक,
इनविजुअल हैंड्स। तो इनकी पुस्तक कौन कौन सी हैं? थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, ठीक है, इनविजुअल हैंड्स और वेल्थ ऑफ नेशन जो है इनकी पुस्तक है। और इन्हें ही क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है या पिता कहा जाता है। अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने क्या कहा, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन में इनकी पहली चीज ये कही कि बाजार जो है, बाजार अदृश्य हाथ का काम करता है। क्या कहता है? अदृश्य हाथ का कार्य करता है, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन में पहली चीज बाजार क्या है? अदृश्य, मतलब दिखाई तो देता है लेकिन अदृश्य हाथ, मतलब बाजार के पास हाथ है, ये तो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन ये बाजार क्या है? अदृश्य हाथ है। किसका है? अर्थशास्त्र का, ठीक है। बाजार क्या है? अर्थशास्त्र का क्या है? अदृश्य हाथ है। ये किसने कहा था? एडम स्मिथ साहब ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था? तो वेल्थ ऑफ नेशन में कहा था, या इनविजुअल हैंड, सॉरी, बाजार अदृश्य हाथ का कार्य करता है, ये इनविजुअल हैंड्स में उन्होंने कहा था, ठीक है। और दूसरी चीज उन्होंने कही थी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र धन संपदा का, धन संपदा का विज्ञान है, ठीक है। वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाजार अदृश्य हाथ का कार्य करता है, ये पुस्तक किस अर्थशास्त्री की है, ठीक है। या फिर किसने कहा था बाजार अदृश्य हाथों का कार्य करता है, ये किसका वाक्य है, ठीक है। या किस अर्थशास्त्री ने ये कहा था, ठीक है। इनविजुअल हैंड्स में जो है बाजार अदृश्य, इनविजुअल मतलब समझ ही रहे हो, अदृश्य, ठीक है। हैंड मीन्स हाथ, ठीक है। तो बाजार अदृश्य हाथ का कार्य करता है, वो इनविजुअल हैंड से ही हमें पता चलता है, ठीक है। तीसरा इन्होंने क्या कहा? श्रम जो है, श्रम जो हम मेहनत करते हैं, यही क्या है? लागत है। ये किसने कहा था? लागत है। ये भी कहने वाले कौन है? तो एडम स्मिथ साहब हैं, ठीक है। और लिखना चाहो तो वो भी लिख लो जो मैंने सबसे पहले कहा था कि एडम स्मिथ को भी अर्थशास्त्र का पितामह या पिता कहा जाता है, ठीक है। एडम स्मिथ को कहीं कहीं देखो रैगनर फ्रीज को साहब को भी माना गया है। अभी जो एग्जाम हुआ था इससे पहले वाले, मेरे गुरुजी ने बताया था कि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था तो रैगनर फ्रीज को माना गया था। तो रैगनर फ्रीज क्या है? अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया था। एक समविष्ट अर्थशास्त्र हुआ था, एक वृष्ट अर्थशास्त्र हुआ था। तो वो उनके पितामह कहे जा सकते हैं, ठीक है। तो एडम स्मिथ साहब को अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। इतनी चीजें हो गई होंगी, ब्लैक बोर्ड पूरा हो चुका होगा तो आप इतनी चीजें, एक बार मैं हट जाता हूँ, आप लोग देख लिया करिए, ठीक है। आप लोग सुन ही रहे होंगे जितनी भी चीजें हैं, और आपको दिखाई भी बेहतर ही दे रहा होगा, ठीक है। तो ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, फिर मैं इसे मिटा रहा हूँ, फिर से आप लोग रोक के वीडियो को लिख लिया करिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, तो हमने अभी तक जो है, इससे पहले जो है अर्थशास्त्र के जो जनक हैं या पितामह हैं या पिता हैं, वो एडम स्मिथ जी को माना था। उन्होंने उनके बारे में बताया, उनकी पुस्तकें भी जो इम्पोर्टेंट थी इसके बारे में मैंने बताया। फिर हम रैगनर फ्रीज के बारे में चलते हैं, जिसे जो है हमारे यूपीएससी के जो लोग हैं जो पेपर बनाते हैं, उन्होंने रैगनर फ्रीज को क्या है, एक आध बार पितामह माना है। तो ठीक है, तो एडम स्मिथ अगर जी ना आए उसमें, ना दिखाई दें विकल्प में, तो आप रैगनर फ्रीज को भी मार सकते हैं, ठीक है। तो रैगनर फ्रीज के बारे में जान लेते हैं। ये भी जो है एक अर्थशास्त्री हैं,
वैगनर फ्रिस्क, इनका नाम क्या है? वैगनर फ्रिस्क। इन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। क्या किया? अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है, दो भागों में विभाजित किया है। ठीक है, भागों में विभाजित किया। ठीक है, किया है। किसमें? मैंने पहला आपको बताया था समविष्ट में, समविष्ट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, और दूसरा जो है वृष्टि अर्थशास्त्र, वृष्टि अर्थशास्त्र। आगे मेरे प्यारे मित्रों ये दो चीजें। अब ये जो समविष्ट अर्थशास्त्र है ये संपूर्ण अध्ययन, ठीक है, जब किस अर्थशास्त्र का जो अध्ययन संपूर्ण अध्ययन करना होगा तो क्या पढ़ेंगे? तो इसे समविष्ट अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन, अर्थशास्त्र का जब पूरा अध्ययन करना हो तो वो क्या कहलाता है? तो वही समविष्ट अर्थशास्त्र कहलाता है। और जब हम व्यक्तिगत या फिर कह सकते हैं एक इकाई का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र का एक या फिर अर्थशास्त्र की एक इकाई का अध्ययन, ठीक है, अर्थशास्त्र की एक इकाई का अध्ययन, इकाई का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? तो वृष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। या फिर यहाँ पे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं व्यक्तिगत अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन जब हम करेंगे, ठीक है, अर्थशास्त्र का जब हम व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति के लिए या फिर एक गांव के लिए तब जब इसका अध्ययन करेंगे तो किस में आएगा? तो वृष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा। लेकिन समविष्ट में जो है क्या क्या हमें आ सकता है? तो समविष्ट में जैसे राष्ट्रीय आय का अध्ययन हम कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय का अध्ययन हम करते हैं पूरे एक देश का, मतलब समझ गया? संपूर्ण अध्ययन मैंने बताया है, जैसे राष्ट्रीय आय पूरा जब अध्ययन किया जाएगा राष्ट्रीय आय का तो वो क्या है? समाविष्ट में आएगा, ठीक है। और इसके बाद जैसे हम जनसंख्या, अब जनसंख्या एक लोगों का तो हमें लेना नहीं पड़ेगा, हमें क्या लेना होगा? जैसे भारत का ही पूरा लेना होगा, ठीक है। गरीबी हम एक आदमी की गरीबी तो लेके चल नहीं सकते, पूरे देश की गरीबी देखनी पड़ेगी। और सबसे बेरोजगारी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, गरीबी भी, जनसंख्या भी और राष्ट्रीय आय भी। ये हमारा क्या किस में आ जाएगा? पूरा जब अध्ययन करेंगे तो संपूर्ण अध्ययन जब करेंगे इन सब का तो ये क्या कहलाएगा? समविष्ट अध्ययन। और जैसे कि हम अब वृष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, जिससे हम लागत निकालेंगे, किसी चीज़ की हमें लागत निकालनी होगी, ठीक है, लागत निकाल सकते हैं। मांग क्या है? बाजार की जो मांग होती है, ठीक है। और आपूर्ति जैसे किसी चीज़ को पूरा करना हो, ठीक है। कीमत, किस चीज़ की कितनी कीमत है। और बाजार, ये क्या आ जाएगा? जिसे हम बाजार का खाली अध्ययन करेंगे, कीमत का या आपूर्ति की या मांग का या लागत का, तो ये किस में आएगा? वृष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। और उसी जगह राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, ठीक है। तो इतना हो गया हो मेरे प्यारे मित्रों, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। और इनकी पुस्तकें, रैग्नेफिलिस की पुस्तकों के बारे में, इनकी पुस्तक तो शायद नहीं है, ठीक है। इनकी पुस्तकें अगर होंगी तो मैं इसके बारे में बाद में आपको बता दूंगा, लेकिन अब इतना है कि इन्होंने इतना किया था, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम इसे मिटाते हैं और आगे चलते हैं, नीचे आएगा नहीं, ठीक है। तो ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो हमने फिर से मिटा दिया है। इसे मिटाने में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे फिर बार बार जो है देख ही रहे हैं ब्लैक बोर्ड एकदम ब्लैक सा हो जा रहा है, ठीक है। उसको सूखे
चीज़ों से मिटाता हूँ तो मिटता ही नहीं, तो उस पर पानी लगाना पड़ता है तब वो मिटता है। तो इसलिए थोड़ा मैं वीडियो को रोक के जो है आप लोगों को मिटाने के बाद कि आपका समय ना खराब हो, इस वजह से मैं ऐसा करता हूँ। तो इसके बाद जो है हमारे दो हो गए, एडम स्मिथ जी और रैग्ने फ्रिस्क जी भी हो गए। अब तीसरे जो अर्थशास्त्री हैं उनके बारे में भी देख लिया जाए। जे एम कीन्स, जे एम कीन्स साहब थे। इनकी पुस्तक क्या है, पहले इस पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। सभी जितने भी अर्थशास्त्री हैं इनकी पुस्तक है जनरल थ्योरी, जनरल थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकी पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम है इंटरेस्ट एंड मनी ट्रेस्ट। देखो लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, इंटरेस्ट ऑफ मनी। कोशिश करूंगा कि 99% या फिर 100% कोशिश करूंगा कि गलतियां कहीं ना मिलें आप लोगों को, और नहीं भी मिलेगी, ये भी हकीकत है कि जल्दी गलतियां नहीं मिलेंगी मेरे लिखने में, ठीक है। और चौथे जो हैं हमारे, उनके बारे में लिख लेते हैं। जैसे प्रमुख लोग जैसे होते हैं, जैसे चौथा ये बता ही देता हूँ। चौथे अर्थशास्त्री मिल्टन साहब हैं, मिल्टन फ्राइडमैन इनका पूरा नाम था, मिल्टन फ्राइडमैन, ठीक। मिल्टन फ्राइडमैन की जो पुस्तक थी, बस पुस्तक तो जान ही रहे हो, मैं सीधा सीधा पुस्तकों के बारे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मनी मिसचीफ, इनकी पुस्तक क्या है, मनी मिसचीफ, इनकी पुस्तक का नाम है मनी मिसचीफ। प्राइस थ्योरी इनकी पुस्तक का नाम है। और चलिए दो ही, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। मनी मिसचीफ मिल्टन साहब की है। इनका पूरा नाम अगर पूछ ले तो मिल्टन फ्राइडमैन इनका पूरा नाम है, मनी मिसचीफ। और प्राइस थ्योरी जो है इनकी पुस्तक है, जो बेस्ट पुस्तकों में से गिनी जाती है, एग्जामों में जो पूछे जाते हैं, ठीक है। पांचवें जो अर्थशास्त्री हैं कार्ल मार्क्स, इनके बारे में तो काफ़ी लोग, क्या ज़्यादा सभी लोग जानते होंगे, कार्ल मार्क्स साहब, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, ये क्वेश्चन पूछा भी है, कैपिटल, ठीक है। और थ्योरी ऑफ सर्कल्स, थ्योरी ऑफ सर्कल्स, ठीक है। और हमारे जो छठवें अर्थशास्त्री हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। एफ एच हाथेक, एच हाथेक, ठीक है। ये भी एक अर्थशास्त्री हैं। इनकी पुस्तक है रोड टू सर्फडम, ठीक है। इनकी पुस्तक क्या है, रोड टू सर्फडम। एफ एच हाथी की पुस्तक का नाम क्या है, पूछे तो बता दीजिएगा, रोड टू सर्फडम। ये किसकी पुस्तक है, एफ एच हाथी जी की, ठीक है। और सतवें लोगों का भी लिख लीजिएगा, अरमव्य सेन, ठीक है। अरमव्य सेन जी की पुस्तक का नाम कलेक्टी चाइसेस एंड सोशियल
एल वेलफेयर, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अमर्त्य सेन, सॉरी अमर्त्य सेन जी हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, उनकी एक पुस्तक है, क्या नाम है? कलेक्टिव चॉइसेस एंड सोशल वेलफेयर, जो इनकी जो है अमर्त्य सेन जी की जो है बुक का नाम है, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने 20 मिनट कह के शायद 30 मिनट्स प्लस में पढ़ा दिया है या 40 मिनट्स के करीब पहुंच गया है। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ वो सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं, और जो भी इसे पढ़ना है या जो भी इसे पढ़ेगा उसको जानकारियों को भंडार मिलने वाला है, ठीक है। इन सच इकोनॉमिक्स में मैं उसके कोई भी क्वेश्चंस या कोई डाउट्स मैं छोड़ूंगा ही नहीं। अगर वो पीसीएस का स्टूडेंट्स है तो 100% अगर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर का वो नहीं पूछेगा, ठीक है। या फिर जो करंट में होगा वही छूटेगा इस लेवल में इकोनॉमिक्स में, बाकी इससे नहीं। 20 से 22 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन या कभी कभी 12 क्वेश्चन ही पूछ लेता है। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से आते हैं वो 100 तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 90 क्वेश्चंस जो हैं आप उसमें से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। जो भी मेरे आज मैं पहला दिन है, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे एकदम फेमस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो इसके लिए धन्यवाद। आप लोग कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं, मित्र भी हैं, दोस्त भी कहिए, सखा भी कहिए, स्टूडेंट्स कहिए, या जो दादा बाबा चाचा चाची जो भी देख रहे हैं, मामा मामी नाना नानी जो भी देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। तो नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।